यस डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास +2 नॉन मेडिकल, लास्ट टाइम हमने किया था फर्स्ट यूनिट ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका पार्ट बी कर रहे थे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल करी थी हमने। डायपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, और किया था हमने इक्वेटोरियल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल की थी हमने। राइट, डायपोल लिया था हमने ए बी, राइट। इसकी एक्सियल लाइन पे हमने कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितनी आई थी हमारे पास 2πr/4πε0 r² - a² का स्क्वायर। राइट, इक्वेटोरियल पर की थी हमने। इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर की डायपोल पे, इफ ए एंड बी आर द टू डायपोल, ए एंड बी आर द डायपोल, ओ इज द सेंटर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस से 2a। इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी इक्वेटोरियल पे। ये आई थी हमारे पास एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे हमारे पास आई थी E/4πε0 r² + a² की पावर 3/2। राइट, ये आई थी हमारे पास, आई थिंक, ठीक है ना। एक्सियल और एक्सियल पे आती है हमारे पास डबल एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम फर्स्ट पार्ट 1b कर रहे थे। 1b में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इज दी स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जिसके ऊपर दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाता है, वो अपने ऊपर महसूस करता है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E = F/Q0। ये हमने करा था। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इज द डायरेक्शन in which the force is acting on the dipole। एक्सियल लाइन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इक्वेटोरियल पे निकाली, एट एनी पॉइंट ऑफ द डायपोल भी निकाला था। अगर ए और बी कोई डायपोल है, हमने यहाँ कहीं पे भी निकाला था, मेकिंग एन एंगल थीटा। राइट, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर बैठे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल प्लेस्ड इन ए, नोट डाउन, dipole placed in a uniform electric field। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम, ये डायपोल है, इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। सपोज करो ये मार्कर है हमारा डायपोल, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नो डाउट। इलेक्ट्रिक dipole is placed in uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल कितनी हो जाएगी? 0। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हमने, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूमेरिकल इज नथिंग, थ्योरी, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे। राइट, न्यूमेरिकल में हम करेंगे डिस्कस। कंसीडर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। लेट ए डायपोल ए बी इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, मेकिंग एन एंगल थीटा। डायपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनाया? लेट द डायपोल मेक एन एंगल थीटा। ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? डायपोल कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस -q एंड +q। -q आ गया हमारे पास ए पे, +q आ गया आपके पास बी पे। राइट, अब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F = क्या होता है हमारे पास, हम पढ़ चुके हैं, F = Q × E। डायपोल के ऊपर, फील्ड के ऊपर फोर्स लगेगी,
माइनस क्यू ई, ए पॉइंट पे कौन सी लगेगी माइनस क्यू, क्योंकि डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव वाला चार्ज किस तरफ जाएगा पॉजिटिव की तरफ, नीचे की तरफ। तो इस ए पे कितनी फोर्स आएगी माइनस क्यू ई, ऑपोजिट में नीचे की तरफ आएगा। बी पे कितनी फोर्स आ जाएगी ऊपर की तरफ प्लस क्यू ई, इक्वल अनलाइक एंड पैरेलल फोर्सेस लगेंगी डायपोल के ऊपर, इक्वल अनलाइक क्यों है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, एंड पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल है सीधी है, एंड पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन डायपोल रोटेट द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या करेगी डायपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे था डायपोल, इसको इन द डायरेक्शन ऑफ ऐसे घुमा देगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल कहाँ घूम जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू ऑपोजिट अनलाइक इक्वल फोर्सेस दे फॉर्म द टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द डायपोल व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। हम टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि दो फोर्सेस आई हैं, दो फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट अनलाइक जब भी होती हैं पैरेलल फोर्सेस, वी नो दैट, हमने +1 में पढ़ा हुआ है, तो टॉर्क लगती है। जैसे हम टैप रोटेट करते हैं, टैप खोलते हैं, टैप एक इधर को लगाते हैं ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, राइट, क्या लगती है उसके ऊपर टॉर्क, इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट और भी कई एग्जाम्पल करे हुए हैं, कार का स्टीयरिंग है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, राइट। इसी तरह डायपोल पे क्या लगी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लगी, उसने डायपोल को क्या कर दिया रोटेट कर दिया, क्योंकि अनलाइक फोर्सेस के कारण क्या आ गई टॉर्क। इट रोटेट द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इक्वल अनलाइक एंड पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डायपोल फॉर्म्स द couple of torque say torque is acting on dipole, it rotate the dipole, रोटेशनल मोशन में पढ़ा हुआ है हमने +1 में, it rotates the dipole in direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, राइट। अब हम टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर AC ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, AC परपेंडिकुलर टू E। नेट फोर्स ऑन द डायपोल कितनी होगी, एक QE माइनस QE इज इक्वल टू 0। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट फोर्स क्या होगी 0, राइट। टॉर्क की वैल्यू निकालो, टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, राइट, रब कर रहा मैं ऊपर से, राइट। टॉर्क वी नो दैट टॉर्क को किससे डिनोट करते हो, टॉर्क इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC। फोर्स ऊपर की तरफ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा AC इंटू AC। फोर्स की वैल्यू डाल देती है Q इंटू E। AC की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, AC बोलो इन ट्रायंगल ABC, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर साइन थीटा, AC निकालना है तो साइन थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज AB क्या है डायपोल, इस वैल्यू इज 2A, साइन थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन 2A। देयरफॉर AC की वैल्यू आ गई आपके पास, AC आ गया हमारे पास साइन थीटा इंटू 2A। पुट हेयर AC की वैल्यू पुट कर दें, AC की वैल्यू कितनी आ रही है, F की वैल्यू आ गई QE इंटू 2A साइन थीटा, राइट। यहाँ तक हो गया क्लियर। इस ट्रायंगल में हमने लिया ना ABC में,
परपेंडिकुलर AC निकालना है, हाइपोटेन्यूज। नाउ Q इंटू 2A क्या होता है, डाइपोल मोमेंट PE साइन थीटा। PE साइन थीटा क्या आई हमारे पास, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ साइन थीटा आ रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। एज वी नो दैट द इन क्लास +1 हमने स्टडी कर रखा है, क्लास +1 में हमने स्टडी कर रखा है कि डाइपोल मोमेंट स्टडी कर रखा है ना, क्या होता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट, यस टॉर्क आई हमारे पास PE sin थीटा। +1 में हमने पढ़ रखा है क्रॉस प्रोडक्ट, इफ देयर इज a sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द P and E, sin थीटा फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट, इट मींस टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल is the cross product of P and E, right? Cross product of P and E, cross product है, right? It means when the dipole is placed in a uniform electric field, it forms the torque. टॉर्क लगेगी डाइपोल के ऊपर, वो कहाँ पे घुमा देगी डाइपोल को, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली PE sin थीटा, राइट, PE sin थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, स्पेशल केस, न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, स्पेशल केस, इफ थीटा 0 है, PE sin 0, sin 0 क्या होता है 0, तो PE हो गया 0 इंटू 0, तो टो क्या आ गई 0, राइट। and it means when the dipole is placed in the direction of electric field, तो टॉर्क कितनी हो जाएगी 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये जब थीटा 0 है तो ये किस में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कोई टॉर्क नहीं लगती, तो वो किस में जाता है, प्रोडक्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, स्टेबल है, उसके ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लग रही, ठीक है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का PE, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कितना होता है -1, तो -PE आ गया। देन डाइपोल इज अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1, PE साइन 90, साइन 90 हो जाएगा 1, तो ये आ गया हमारे पास PE। इट मीन्स व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम टॉर्क इज एक्टिंग। व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो टॉर्क इज एक्टिंग, थीटा इज 0। When the dipole is placed in opposite to the theta is equal to 180 degree minus PE, it is unstable equilibrium, right? Dimensional formula, stable equilibrium कर लिया, unstable करा, right? अब हमने करना है टॉर्क की यूनिट, टो इज इक्वल टू क्या आया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, S था, AC लिया था, फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, न्यूटन मीटर, राइट। डायमेंशनल फार्मूला वी नो दैट ML2T - 2 का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। ये हमने करा है कि व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम टॉर्क करें जब वो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है। जब भी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो उसके ऊपर 2 अपोजिट फोर्सेस लगती हैं, अनलाइक फोर्सेस लगती हैं, वो डाइपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर देंगी, तो टॉर्क हो जाएगी। अब अगर टॉर्क लग जाएगी उसके ऊपर, टॉर्क की वैल्यू आई हमारे पास PE sin थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट करें हम नेक्स्ट आ गया हमारे पास
when if we rotate the dipole in the direction opposite to electric field, we have to do work. That work done, dipole किस डायरेक्शन में घूमना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. अगर हम डायपोल को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है, we have to do work. That work done is stored as a potential energy of the dipole. That is our next topic. Now that is क्या करना है हमने, potential energy processed by the position of the dipole placed in a electric field, right? Potential energy of dipole. Note down. टॉर्क कर लिया हमने, टॉर्क के आगे पी की साइन थीटा. स्पेशल कैसिस करें, थीटा स्टेबल तब होगा जब वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपोजिट में रहेगा तो अनस्टेबल. मैक्सिमम टॉर्क लगेगी 90 पे. नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, ये मैं सारा रब कर रहा हूँ. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, नोट डाउन. पोटेंशियल energy of electric dipole, right? Potential energy करो. Position of the dipole, position energy possessed by the, क्या आ गई है, energy possessed by dipole, energy possessed by the position of electric dipole placed in uniform electric field. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले टॉर्क लगी थी, अब हम निकालेंगे एनर्जी. सिमिलरली कंसीडर एन डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस. ए भी आ गया आपके पास. डायपोल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, -2 में +2 ऊपर की तरफ रोटेट करेगा, ये इस तरह रोटेट करेगा. इसने एंगल कितना बना दिया, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. जिस थीटा है तो ये भी थीटा. एसी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था. इफ वी रोटेट द डायपोल इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक, डायपोल किस डायरेक्शन में घूमना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ. अगर हमने डायपोल को अपोजिट में रोटेट करना है, वी हैव टू डू वर्क. दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी. इफ वी रोटेट डायपोल in direction opposite to electric field, opposite to electric field, we have to do work. That work done is stored as a potential energy, right? करो. small amount of work done. सपोज करो इधर पड़ा है, हमने इसको ऐसे रोटेट कर लिया, एंगल बना दिया, डी थीटा ऑपोजिट में रोटेट कर रहे हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, टो इंटू डी थीटा. टो की वैल्यू आप करके आए हो अभी, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, राइट. टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. लेट द डायपोल इज रोटेट. इनिशियली एंगल हम कितना लेते हैं, θ1. तो कहाँ पे लेके जा रहे हैं आप इसको, θ2 पे. वैसे मैंने ये डायग्राम में क्लियर करा है आपको, ऑपोजिट में न्यूमेरिकल में ध्यान रखना. θ1 टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, θ1 टू θ2 पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, θ1 टू θ2 पी ई बार θ1 टू θ2 साइन थीटा डी थीटा. साइन थीटा का इंटीग्रेशन मैथ्स में आपने पढ़ा +2 में, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, θ1 टू θ2. अपर लिमिट माइनस बार, थीटा की जगह अपर लिमिट कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1. ये आ गया हमारे पास टॉप वर्क डन. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल कितनी आई, -पी ई कॉस ऑफ थीटा. इसके हम स्पेशल केस करेंगे.
ठीक है, जब भी हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में वो घूम जाता है, रोटेट कर जाता है ड्यू टू अनलाइक फोर्सेस। इफ वी रोटेट द डायपोल इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू डू वर्क, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन ऑफ द डायपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स अस द potential energy of the dipole placed in a uniform electric field. That हमने रोटेट करा डायपोल को इन डायरेक्शन अपोजिट स्मॉल एंगल डी थीटा से, वर्क डन हमारे को पता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, लेकिन ये रोटेशनल मोशन है, रोटेशन मोशन है आप क्या लोगे टो इनटू स्मॉल एंगल डी थीटा। टो की वैल्यू करती है हमने पी ई साइन थीटा डी थीटा, राइट, पी ई बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉमन ले लिया, पी ई इंटीग्रेशन कर रहे हैं टोटल थीटा 1 टू थीटा 2। स्पेशल केसेस, ठीक है, ये आ गई हमारे पास माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा 2 टू थीटा 1। स्पेशल केसेस नोट कर लेना न्यूमेरिकल के लिए, राइट। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है आपने, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास कितनी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल आ जाएगी माइनस पी ई cos of theta 1 is equal to 0, theta 2 is equal to theta cos of theta minus 1, because cos 0 is equal to 1, right? Now if theta 1 is equal to 90 degree minus p e cos of, और theta 2 कितना ले लिया हमने theta, तो theta cos 90 क्या होता है 0, तो ये आ गई हमारे पास माइनस पी ई cos थीटा। अब cos थीटा आ रहा है, इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, इट मीन्स इट विल गिव अस द डॉट प्रोडक्ट। इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। टॉर्क क्या आई थी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर आया था, ये आया हमारे पास माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, राइट। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, हमने अगर कोई एंगल जिस पे नहीं दे रखा है इनिशियल एंगल तो हमने थीटा 1 क्या लेना है न्यूमेरिकल में ही नोट कर लेना। न्यूमेरिकल में हमारे पास अगर नई एंगल दे रखा तो इनिशियल एंगल हमने क्या लेना है थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, everybody is stable if it is in a जीरो पोटेंशियल एनर्जी। अगर ईंट भी नीचे पड़ गया तो वो स्टेबल है, ऊपर रख देंगे छत पे तो वो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो थीटा 1 90 होएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0, और थीटा 2 जो भी है आपको दे रखा होगा 30 डिग्री 45 डिग्री वो रोटेट कर देना। अगर नहीं दिया हो तो थीटा 1 90 लेना है। अगर थीटा 1 दे रखा है हमारे को कि भाई इनिशियल एंगल था हमारे पास कितना 30, थीटा 1 थीटा 2 आ गया आपके पास 45, ऐसे रोटेट करा है तो हम कैलकुलेट कर देंगे। अगर थीटा 1 नहीं दे रखा तो हमारे को क्या लेना है 90 डिग्री। एवरीबॉडी इज स्टेबल व्हेन इट इज ए पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। It is a vector, it is a scalar quantity, torque is a vector quantity। हमने 2 टॉपिक्स करे आज, तो इसके साथ ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक +2 क्लास बी में, +2 यूनिट 1 में पार्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कंप्लीट हो गया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल फील्ड करी, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की फील्ड हमने एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल। नेक्स्ट हमने आज 2 टॉपिक्स करे। व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट फॉर्म्स अ टॉर्क। टॉर्क इज एक्टिव ड्यू टू अनलाइक इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के कारण कौन से लगती है टॉर्क यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट कर जाता है। इफ यू रोटेट द डाइपोल इन डायरेक्शन अपोजिट वर्क डन, उसकी पोजीशन चेंज होगी।
चेंज होने के कारण उसके अंदर क्या आ जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली, न्यूमेरिकल में बड़े ध्यान से रखना है। थीटा 1 थीटा 2 मैंने आपको क्लियर करे हैं। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लियर करते हैं। फार्मूला में ध्यान रखना है, एक्सियल लाइन पे क्या आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है। एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे स्पेशल कर्स करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ इन केस ऑफ डायपोल। ओके, यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप क्लियर करो, फिर हम न्यूमेरिकल 1 by 1 टॉपिक से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।